हेलो बच्चों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल और मैं मन्नू राठी। आज बात करूंगी आपके साथ एस्टेट वर्सेस सीटेट। आपस में लड़ रहे हैं क्या? नहीं भाई, लड़ नहीं रहे हैं। बात ये है कि ऑफिशियल डाटा के हिसाब से हम बात करेंगे कि एस्टेट पास करना आखिर इतना मुश्किल क्यों। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल डेटा ही दिखाती हूँ। सीटेट का देख लेते हैं। ये सीटेट दिसंबर 2022 का जो है वो आपका डेटा है। ठीक है, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है और इसके अंदर कहा गया कि जो आपका पेपर 1 है यानी पीआरटी का, ठीक, जिसमें आपका 14,22,959 स्टूडेंट्स ने जो है पेपर दिया, जिसमें आपके 5,79,844 स्टूडेंट पास हुए। तो यानी 40.75% दर रहा पास परसेंटेज। पेपर 2 यानी लेवल 2 का, इसमें आपके 12,76,071 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, जिसमें सिर्फ 3,76,025 जो है स्टूडेंट पास हुए, यानी 29.47% पास परसेंटेज रहा। तो याद रखिएगा इनकी 40-29 ये है। और अगर हम बात करें एस्टेट के ऑफिशियल डाटा की, एस्टेट का एग्ज़ाम 2022, ये स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है, एस्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। ठीक है, जो कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा भिवानी बोर्ड ये कराता है। देखिए अब यहाँ पे अपीयर्ड कैंडिडेट्स देखिए कि इन्होंने अगर हम बात करें फीमेल, मेल और ट्रांसजेंडर अलग से भी क्वालिफाई, मतलब क्लासीफाई करके बता रखा है कि कौन कौन कितना क्वालिफाई किया उनमें भी। तो अगर हम ग्रैंड टोटल देखेंगे तो 50,549 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, जिसमें से सिर्फ 8,003 ने पास किया, और वो भी लेवल 1 पीआरटी का। तो पास परसेंटेज देखिए सिर्फ 15.83। सीटेट की कहाँ 40 पॉइंट कुछ जा रही थी और ये 5। तो सोचने वाली बात है, क्या है ये, क्यों है इतना मुश्किल, उस पर भी बात करेंगे। ऐसे ही आपका लेवल 2 टीजीटी का देखें तो आपका टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स थे आपके, यहाँ पे देखिए, यहाँ इसमें टीजीटी में ज़्यादा लोगों ने पेपर दिया, तो 1,27,969, जिसमें से आपके क्वालिफाइंग कैंडिडेट सिर्फ 21,062। यहाँ भी 16.46%, इतना कम पास परसेंटेज। लेवल 3 ये भाई पीजीटी का होता है, जिसमें से आपके 82,871 ने पेपर दिया, 8,162 पास हुए और 9.85% रही। पीजीटी की तो और भी परसेंटेज खराब है। ठीक है, हाँ, और एक और बात यहाँ पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगी, वो ये कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी पीजीटी में मेल कैंडिडेट जो हैं वो ज़्यादा पास हुई हैं, फीमेल कम हुई है। टीजीटी में अगर हम बात करें तो पास परसेंटेज आपका मेल कैंडिडेट्स का 20.83 है, फीमेल का 14.78। मेल का पास परसेंटेज लेवल 1 में भी अच्छा है और फीमेल से, तो कहीं ना कहीं मेल जो है एस्टेट पास कर रहे हैं। तो भाई मेरी बहनों, महिलाओं हैं, हरियाणा से मैं हूँ और आप क्यों ऐसा कर रही हैं कि आपसे एस्टेट नहीं निकल रहा है, क्या कहाँ दिक्कत आ रही है? तो चलिए उस पर भी चर्चा करेंगे, एक सॉल्यूशन भी आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, तो और क्या है सारी बात, क्या है सारा माजरा, आप इससे भी देखिए 15.83 और यहाँ पर जो है 40.75। क्यों? बात यह है कि आपका सीटेट एक एप्लीकेशन बेस्ड, समझ पर आधारित प्रश्नों पर सवाल उसके होते हैं बेस्ड। एस्टेट फैक्चुअल है, सीडीपी भी फैक्चुअल आती है। आ जाएगा आपका कैट, चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट किसने दिया, ठीक है, गिलफर्ड के मॉडल पे आईक्यू का फॉर्मूला आ रखा था लेवल 1 में, है ना। तो जिसको वो फैक्ट्स याद होंगे, सीडीपी के, साइकोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट से भी क्वेश्चंस थे, तो वो सीधा फैक्ट वाले क्वेश्चन पहचान के कर पाएगा। सीटेट में लंबे लंबे कहानी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, समझ जिसकी होती है तो वो कर जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आसान है इसके मुकाबले। सेम चीज़ आपकी सब्जेक्ट की जब चलती है, जहाँ पे सब्जेक्ट 60 मार्क्स का आता है, सीटेट में तो देखिए क्या रहता है कि आपका या तो मैथ्स और साइंस लिया आता है आपका 60 मार्क्स का, जिसमें पेडागोजी बहुत ज़्यादा आती है। यहाँ पे पेडागोजी नहीं आती,
एस्टेट पे ज़्यादा, ठीक है। मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बाकी CDP फुल 2 आती है, और वो भी प्योर साइकोलॉजी, प्योर मनोविज्ञान, ठीक है। और या फिर यहाँ पे SST आती है 60 मार्क्स की, जिसमें वही 40 कंटेंट 20 पेडागोजी। मगर यहाँ एस्टेट में आपका अगर TGT मैथ्स है तो 60 क्वेश्चन सीधा मैथ्स के ही होंगे, TGT साइंस है तो 60 क्वेश्चन साइंस के ही होंगे, TGT SST है तो 60 क्वेश्चन SST के ही होंगे, TGT इंग्लिश है, ठीक है, तो 60 क्वेश्चन अंग्रेजी के होंगे। यहाँ पे लिटरेचर पूछा जाएगा, हिंदी है तो हिंदी साहित्य पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक। और ये ऐसे ही PGT में भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो एस्टेट की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं। मेरा खुद का होम टाउन जो है आपका हरियाणा में झज्जर ज़िले में है, ठीक है, मेरा गांव भापड़ोदा, और मेरा ससुराल सिरसा में बकरियावाली है। तो 2-2 हरियाणा के ज़िले हैं। तो हाँ, ये आपके सर भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो दिली ख्वाहिश है कि अपने राज्य, अपनी भूमि के लिए कुछ करें, ठीक है। ये एक बहुत ही ज़रूरी भी है, और खुद की दिल से जुड़ी हुई बात भी है। तो इसके लिए बेटा हम लेकर आए हैं आपके लिए एचटेट 2023 को टारगेट करता हुआ PRT बैच, मात्र 500 रुपये में। 500 रुपये में टिल एग्ज़ाम आपका पूरा एचटेट PRT कराएंगे, ठीक है। और आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, डाउट ग्रुप, क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन सब कराएंगे। और एचटेट क्वालिफाई करवाने के लिए पुरजोर मेहनत करेंगे। ये जो मेरी बहनें हैं, ये बार बार जो एचटेट में रह रही हैं, इतना महंगा महंगा फॉर्म भर रही हैं, तो बार बार वो ये फार्म ना भरें, अब की बार ही एचटेट पार कर जाए, उसके लिए काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। गुणवत्तापूर्ण कार्य रहेगा हमारी तरफ से, और मात्र 500 रुपये की फ़ीस में आप नोटबुक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स को लेकर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। साथ के साथ बेटा एक और बैच आपके लिए मैं बता देती हूँ कि हम लेकर आ रहे हैं एचटेट TGT हिंदी का बैच, ठीक है। इसकी फ़ीस भी 500 रुपये रहेगी, और इसमें आपका सब्जेक्ट, जिसके अंदर आपका हिंदी साहित्य डिटेल में करवाया जाएगा, और इसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट टीचर अवेलेबल हैं। वो हैं हितेश सर, आप डेमो देख भी सकते हैं, खुद बहुत अच्छा हिंदी में उनका काम है, और नेट JRF तक के लेवल तक के उनके बच्चे पास होते हैं उनसे पढ़कर। तो व्याकरण भी इसके अंदर हम कराएंगे, ठीक। तो आप चाहें तो ये वाला बैच भी ले सकते हैं। इस बैच की फ़ीस 500 रुपये है, ये अलग से है, सब्जेक्ट का है क्योंकि ये, और हितेश सर द्वारा करवाया जाएगा। और इस PRT बैच में आपको CDP, आपकी हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, आपका मैथ्स, रीजनिंग, EVS, और आपका क्वांट मैथ्स, और साथ के साथ हरियाणा GS जो है वो पूरा 150 मार्क्स यहाँ से आपके पूरे कराए जाएंगे 500 रुपये में। और यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है 60 मार्क्स का, उसका बैच हिंदी स्पेशल, वो आपका 500 रुपये का अलग से, ठीक है। और बाकी हरियाणा से संबंधित कोई और बैच सब्जेक्ट का TGT का आप चाहते हैं हम लेकर आएँ, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और एचटेट फैक्चुअल ज़रूर है, मगर ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। मैंने खुद एचटेट पास कर रखा है। आपके संजीव सर मेरे सामने बैठे हैं, इन्होंने, एक बार मैं संजीव सर को बुलाना चाहूँगी, ये उंगलियां ही कर रहे हैं जब से, तो उनको बुलाकर मैं, ये इनका अनुभव है। देखिए, जब पहली बार एचटेट हरियाणा में आया तो इन्होंने उसके बारे में यही बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। लीजिए सर। बेटा, मैम लगभग तो सही कह रही हैं, पर मैं बताऊं मेरा एचटेट का अनुभव रहा नहीं है। आपको ध्यान होगा कि स्टैट आया था 2008 में, और स्टैट पे बहुत सारा विवाद हुआ था, बच्चे विरोध प्रदर्शन किया था, और फिर स्टैट को बंद किया था। उसके बाद एचटेट आया था। स्टैट में क्या होता था कि स्टैट में आपके 2 पेपर होते थे, एक आपका जनरल पेपर होता था, एक आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता था, और उसमें 200-200 नंबर के पेपर होते थे। टोटल 400 नंबर का पेपर होता था, नेगेटिव मार्किंग होती थी, और उस 400 नंबर में से 200 नंबर वाला पास होता था 50%, पर बच्चे पास ही नहीं हो पा रहे थे। 2008 में एस्टेट आया, मैं स्पेशली TGT मैथ से था, तो उसमें 3 बार स्टेट आया था 2008 में, 3 बार स्टेट करवाया, मगर इतने बच्चे नहीं मिल पाए जितनी वैकेंसी थी। मैथ मास्टर की वैकेंसी 1037 आई थी मेरे टाइम में 2009 में।
2008 का स्टैट फिर 9 में कराया, फिर 10 में कराया, सॉरी स्टैट जो कराया बच्चे कलेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि इतना ख़राब रिजल्ट रहा, 1% 2% रिजल्ट रहा था अलग अलग सब्जेक्ट का। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद गेस्ट टीचरों को एलिजिबल किया गया और कुल मिला के कैंडिडेट मान लो 3500 4000 फिर बन पाए। 1037 वैकेंसी थी, उसमें स्टेट में मैं टॉपर्स में था, फिर भी मुझे नहीं लिया गया। आपको पता ही है कि कैसा होता है स्टेट गवर्नमेंट में उस टाइम स्पेशली कैसा होता था। तो ऐसा अनुभव रहा बेटा। तो उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 250.75 नंबर आए थे, जहाँ रिजल्ट बहुत ख़राब जा रहा था, जहाँ बच्चों के 400 में से 100 150 नंबर पे बच्चे रह रहे थे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एस्टेट तो उससे बेटा बहुत आसान है, उसका रिजल्ट भी आप देख रहे हो 15-16% आ रहा है, जो कि स्टेट का 1-2% रहता था। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मिलकर प्रयास करेंगे। मन्नू मैम है, इनका अनुभव है, स्टेट इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है, सीटेट इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है, केवीएस इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। दिल्ली गवर्नमेंट में जो DSSS की प्राइमरी टीचर की वैकेंसी होती है, इसमें ये रैंक 3 लेके आए थे जब इनका सिलेक्शन हुआ था, और मिरांडा हाउस की सेकंड टॉपर हैं बीएलएड से। तो ये मुझसे भी ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। और मेरा बीएड मैथमेटिक्स से रहा है, एमए इकोनॉमिक्स से रहा है, एमए में मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से। मेरा बेटा यूजीसी का जो नेट में जेआरएफ जो होता है वो बेटा क्लियर है। तो हम कोशिश करेंगे। बाकी जो हमारे टीचर्स हैं वो भी बेहतरीन हैं, हमसे भी ज़्यादा अनुभवी हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और ये पीआरटी बैच है, आपको मिल जाएगा नोटबुक एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर। तो ऐप कहाँ से डाउनलोड करोगे? इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ ऐप का लिंक मिल जाएगा, खोले से छू देना उसको। या फिर आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके नोटबुक एकेडमी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ऑल दी